जानते हैं हमारे सदगुरु माता जी ने ऐसी बात क्यों कही। हमारे सदगुरु माता जी ने हमें एक बात बताई कि अगर हमें कुछ भी मांगना है तो हम अपने पास बैठे वाले व्यक्ति से मांग लें। मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे इतना बड़ा रहस्य है। क्योंकि जब तक हम आत्मबोध नहीं करते हैं, जब आत्मबोध हमें हो जाता है, तब हमें अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अपना होना नज़र आता है। जो अपना होना है वही दूसरे का होना है। जब हमें ये निराकार सबके अंदर नज़र आने लगता है, अपना होना सब में नज़र आता है, तो जब सब में नज़र आता है तो हम किसी से भी कोई भी अरदास कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब तो एक ही हैं। और फिर अरदास करने की ज़रूरत ही क्या है। ईश्वर का दिया हुआ इतनी अमूल्य सांसें तो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो इतनी अमूल्य हमें सांसें मिली हुई हैं, उसका हम लोग शुक्राना नहीं करते। जो नहीं मिला है उसका शिकवा शिकायत करते हुए गिले शिकवे से भरे रहते हैं। मन बिल्कुल भरा रहता है। हर श्वास बिल्कुल शिकायत से भरी हुई जाती है। शुक्राने भरी श्वासों को भेजिए ईश्वर के पास। देखिए आपका जीवन में आनंद और सुकून ना आ जाए तो अलग ही बात है। जितना आप ईश्वर का शुक्राना करते रहेंगे, जितना पल पल कहते नहीं, पल पल शुक्राना करिए। इतनी अमूल्य चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इतनी अमूल्य सांसें ईश्वर ने आपको दी है, उसकी वैल्यू ज़रा सी भी नहीं समझते हैं। उसके लिए ज़रा सा भी थैंक यू नहीं, धन्यवाद नहीं, शुक्राना नहीं। और जो नहीं मिला है उसके पीछे गिला शिकवा इतना कर डालते हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो आप शुक्राना करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती चली जाएगी। मगर उस भाव में आके तो देखिए, और धीरे धीरे हमारे मन का जो अहम भाव होता है, अहंकार होता है, जिस पल आप आत्मबोध में आते हैं तो उस पल आपकी मैं ही ख़त्म हो जाती है। हर तरफ ये तू ही तू नज़र आने लगता है। प्रभु परमात्मा ने हर जगह हर कण में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो इससे खाली हो। तो कण कण इसके अंदर है। हम कहते हैं परमात्मा कण कण में है, मगर परमात्मा के अंदर कण कण है सब कुछ। हर कहीं ऐसी कोई जगह नहीं, कोई चीज़ नहीं जो इससे खाली हो, वो जहाँ पे वो है नहीं। तभी तुम कहते हैं कि कैमरे की नज़र से तो भले ही हम बच सकते हैं, मगर इस परमात्मा की नज़र से तो कभी नहीं बच सकते। तो ऐसे काम ही मत करिए जो बचने की सोचना पड़े। अच्छे कर्म कीजिए, आत्मबोध में आइए। शब्दों के द्वारा जो ज्ञान है उसके आप केवल शाब्दिक अर्थों में ही जान सकते हैं। अनुभव जब तक नहीं है तब तक आत्मबोध हो ही नहीं सकता। अनुभव को ही आत्मबोध कहा गया है और उसी में ही आनंद की दशा मिलती है। शब्दों के द्वारा तो सभी लोग ज्ञान ले रहे हैं, मगर जो अनुभव के द्वारा इस चीज़ को समझता है, अपने अंदर अमूल्य संपदा को जान जाता है, जिसके लिए ऋषि मुनि कितने कितने सालों तक तपस्या करते हैं, तब इस बात को जान पाते हैं। अपने अंदर की अमूल्य संपदा को जान पाते हैं। बाहर से कुछ नया प्राप्त नहीं हो जाता। तो जो इस अमूल्य संपदा को जान जाते हैं, खोज लेते हैं अपने ही अंदर, जो सदा से हमें प्राप्त थी मगर अप्राप्त अवस्था में हम उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। और फिर जब हमसे उसी को ही प्राप्त कर लेते हैं तो खुशी ही खुशी रहती है, आनंद ही आनंद रहता है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।